किसी ने दी तुमको गाड़ी चलाने के लिए, तुमने विंडशील्ड ही तोड़ दी है। तोड़ दी हमारा मन। ये कानपुर की गाड़ी है तो क्या हुआ, हमारी भी हरियाणा की है, ठीक है। थोड़ी बहुत वो नहीं है। डरोगे आप, डरोगे? हम नहीं डरते किसी से। टाटा वालों को हक है सिर्फ तोड़ने का विंडशील्ड को, तुमको कोई हक नहीं है। ए यार हद है। सॉरी भाई यार, विंडशील्ड टूट गई आपकी गाड़ी की यार। करा लेंगे 2 दिन फिर लगे, अब की बार 15 दिन लगे शायद, अब की बार 15 महीने में देते वो लोग हैं। मतलब जैसे किसी और ने भी तोड़ रखी है क्या पहले? जब नई गाड़ी ली थी डिलीवरी के टाइम तभी इसका विंडशील्ड टूटा था। है हाँ भाई भाई भाई, ऐसी हमने गोवा में गाड़ी चलाई, इसकी भाई साहब विंडशील्ड ही तोड़ दी। आपने देखा ही था लास्ट वीडियो, भाई दिखाता हूँ पूरा सीन क्या हुआ इसका। यार अनु हमारा मन नहीं है यार इस गाड़ी में जाने का। हाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल है पीछे वाली सीट, और अब बहुत हो गया मतलब। अरे भाई आप भी गोवा घूमने आए क्या? हाँ भाई मैं भी गोवा घूमने आया हूँ। अब मैं सुन रहा हूँ कि आप फॉर्च्यूनर से बदले कि आप थक गए। हाँ भाई थक तो गया हूँ भाई। मेरे को फुल कंफर्ट है मेरी कार में। आप एक बार चाहें तो मेरी कार लेके गोवा घूम सकते हैं हम। आप तो चले फिर इसी को लेके चले। चलते हैं, चलो भाई। तो आप हमारी फॉर्च्यूनर से आओ, कहीं घूमने चलते हैं मस्त गोवा में। इनको आज कंफर्ट का एहसास करा देता हूँ। कंफर्टेबल है, कभी बेइज्जती करा दो। टाटा है ये वैसे तो। हेलो भाई, मोहन पवार भाई। गोवा में ये गाड़ी मिली हमको टाटा से। मेरे को तो बहुत अच्छा रिश्ता ही है, तो मैंने सोचा टाटा कार को, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था भाई, मैं इसको लेके निकला हुआ हूँ आज जरा ढंग से और इसका डिटेल्ड मैंने इसके मालिक से बात करते हैं। भैया कैसी है, क्या रोग है, मतलब वर्थ इट है, इतनी नहीं है 20 लाख रुपए इस पे खर्च करना। चलो भाई एक बार गोवा में बीच पे चलते हैं, देखते हैं भाई इसका परफॉर्मेंस रिव्यू कैसा रहता है अपना। देखो लगता तो है यहाँ के ब्रिज वगैरह देखो तो सही, बाहर देखो तुम, लगता है यार फॉर्च्यूनर ऐसा लगता है एक सबकी ड्रीम कार है कि वटा कार। मैंने देखना क्या बोल रहे हो भाई, चुपचाप। नहीं वो फोटो खींच रहे हैं हम स्टोरीज के लिए। गोवा कभी कभी आते हैं। हाँ भाई ले लो भाई, हमारा तो यहाँ के रोज का है यार, हम तो आते जाते रहते हैं। पूरे समुद्र के ऊपर से पुल बना रखा है भाई। अरे हम वापसी भी चलेंगे तब ले लेना, तब तो रात को चमकता हो रहा है ये देखना। क्या मतलब मस्त इन लोगों ने भाई ऐसा इंजीनियरिंग कर रखी है गोवा वालों ने। अरे तुम ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो अगर तो भरत भाई के XUV 7X बुला दूं। वो तेज बहुत चलाते हैं, वरना बाकी तो उनकी गाड़ी अच्छी है। थोड़ा डर लगता है फैमिली के साथ। मतलब होता है ना कि हम कभी कभी तेज कब चलते जब खाली रोड है। भरत भाई तो इतने हैवी ड्राइवर हैं कि मतलब जाम बाम होगा तब भी एकदम तेज चलाते, डर लग जाता है एकदम। बहुत तेज नहीं चलाते, वो औरों को बिठाते हैं काफी। हाँ तो फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता ऐसे कि इतनी तेज चलना। हाँ, थोड़ा वैसे गाड़ी की बताओ ना तुम। गाड़ी तो उनकी 7X हो ना, 7X अच्छी है ना, मतलब वो कैप्टन सीट्स बिल्कुल वेरी नाइस यार, बहुत कंफर्टेबल है। मैं भी, हम भी घर पे जाके 7X ही प्लान कर रहे हैं। मैं भी भाई, हम भी एक न्यू ओनर बन जाए विद इन अ वीक 7X के। यू नेवर नो भाई, you never just know. Look, my baby has been meet. hey, देखो भाई क्या ब्यूटी विद क्वीन, मतलब क्या लगती है यार ये, खूबसूरत जिससे कहते हैं, एक नंबर। अरे ये एक्सचेंज करते हैं चल के, बस बहुत हो गया है ना। अपनी गाड़ी अपनी होती है यार भाई। आवर गुड इनफ कि सब्सक्राइबर भाई हमारे ऐसे तो कोई किसी गाड़ी के लिए मना नहीं करते हैं। अगर हम GA वाले भाई से नीली क्रेटा का भी पूछेंगे तो ये भी दे देंगे हमको यूनिक कलर की कार। लेकिन अवर अपनी कार इज अपनी कार यार, कुछ भी कहो, उसमें एक अलग फील, अलग खुशबू, हर चीज एक अलग ही रहती है। अरे यहाँ पे वो था कि स्पीड कैमरा, तभी वो धीरे चला रहे थे, मेरे अभी ध्यान पड़ी और मैंने तो करवा दिया। अरे शिट, मुझे लगता है उन्हें आपसे बदला लेने के लिए ना उन्हें तेज चलानी चाहिए। चलानी चाहिए। नहीं है, मेरे को सच में ध्यान नहीं रहा, तो मैं तो खींच रहा था गाड़ी को ऐसा पुल देख के मस्त सा, तो कैमरा लग रहा था तभी वो स्लो। सॉरी भाई कानपुर वाले भाई, आई एम रियली सॉरी यार। अब क्या पैसे दे देना यार वैसे एक चीज तो है, ये EV वाले जैसे EV उसमें पैसा बचाते होंगे चार्जिंग में, डीजल फीजल में, इनका चलान फलान कट जाता होगा, इनका तो बराबर हो जाता होगा। वही बात पड़ जाती है। अगर मैं तो थोड़ा चलान कट जाता है, कभी टायर फट जाता है, फिर टाटा वाले मना कर देते हैं, फिर उतना होटल में भी लग जाता है। वही मजबूर, और टाइम वेस्ट होता है वो अलग है, वो तो खैर गिन ही नहीं रहे हम लोग। तो अपना सदाबहार ये लो भाई, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक न्यू ड्राइव। ये बेस्ट है यार, कुछ भी कहो। भाई सब कहाँ चले गए? तेल नहीं था क्या गाड़ी में? अब तेल तो पूरा है यार, वॉशरूम वगैरह जाना। वॉशरूम जा रहे होंगे, क्या पता दे आर वेरी गुड इनफ कि तेल ही भरवाने लग जाए। तो आप भी चार्ज करवा के करवाएं के जेन्युइनली हम भी खा लेते हैं, इसे भी खिला देते हैं। तुमने तो बात ही पकड़ ली है उनकी है। लेट्स हैव डिनर विद
टाटा कर्व यस। हम भी चार्ज करवा देंगे भाई गाड़ी को। अरे स्पॉन्सर्ड भी लगते हैं क्या लोग ईवी चार्जर्स? जैसे ये है सबसे नियरेस्ट कितने हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक एक बार। अरे बहुत नियर है, 5.6 किलोमीटर्स में ही है। ठीक है, अब तो थोड़ा इंफ्रा मेरे ख्याल से, तो अगर आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हो तो मेरे ख्याल से इंफ्रा ठीक कर दिया है। जैसे स्टैटिक का है, ये तो मैंने सुना है अच्छे चार्जर होते हैं इसके, तो चले मिलते हैं। और ज्यादा दूर भी नहीं जाना हो तो एक और है 2.8 किलोमीटर में, सीएनजी जैसा हिसाब पड़ता है। मतलब ये ईवी उनके लिए है भाई जिन लोगों को से पैसे वैसे सेव करने हो, अपना एफिशिएंटली कार चाहिए हो, इकोनॉमिक जो पड़े। नहीं तो जिनको ईवी वैसे, उनके लिए मेरे को नहीं लगता है ये गाड़ियां हैं जिनको भाई रीसेल वगैरह से मतलब रहता है, जिनको गाड़ी वो लोग बार बार चेंज करते हैं, बार बार स्विच करते हैं, फिर उन लोगों के लिए गाड़ियां नहीं, क्योंकि इनकी रीसेल बहुत घटिया मिलती है भाई ईवीज की। कर साउथ गोवा में आ गए भाई, बहुत ये थोड़ा पीसफुल काम सा एरिया जहाँ पे बहुत कम भीड़ भाड़ रहती है, मतलब भीड़ रहती नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम आते हैं, वो ही आते हैं जिनको बहुत पीस से मतलब जिनको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, या फिर जिनका हो जाता है हमारी तरह। क्योंकि हम 2-3 दिन से गोवा में थे, वो मैंने अरुण पवार इंटरवल चैनल पे जैसे मैंने बताया उस पर वीडियो डाली थी। फिर गोवा लोग आते भी पार्टी शार्टी के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा मन लगता है। यहाँ पे आप आ गए तो भाई आप तो ये कहोगे यार ये तो शहर से, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो वाइब ही नहीं है। सच में ऐसा लगता है। अगर आप वहाँ झक गए हो, एक हफ्ते वहाँ पे रह लिए, तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा कि शांति सी माहौल सा है। लेकिन वैसे तो देखो ना खुद ही, कोई टूरिस्ट ही नहीं दिखेगा आपको 1% भी। जीजू ये ORVM इन्होंने टेंट करा रखे हैं या आते ही ऐसे हैं? कौन से ORVM? ये हाँ बाबू, इसको ORVM नहीं, इसको IRVM बोलते हैं हम। ओके। ORVM होता है ये। तो अपने जीजू की वीडियोस नहीं देखते कि बिल्कुल भी? मुझे डाउट हो रहा है। डिटेल्स में बताते नहीं है। ORVM होता है ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ये इनसाइड, ये इनसाइड है, तो क्या बोलेंगे इसको जल्दी बता? IRVM या IRVM तो ये ऑटोमेटिक वाला होता है। ये देखो जो हमारी फॉर्च्यूनर में भी सेम ही है ये वाला। सारी कंपनियां एक ही मैन्युफैक्चरर से लेती हैं ये गैस। ये देखो इसके अंदर ये होता है, ऑफ ऑन कर सकते हो इसको। मतलब जो पीछे से लाइट आती है ना व्हीकल की, उसको ही ग्रीन कर देता है। अगर ये ना हो तो बहुत जोर पड़े आंखों में, मतलब पीछे से आ रही लाइट को सीधा हमारे मुंह पे रिफ्लेक्शन आएगी तो ड्राइवर को दिक्कत होगी ना। तो मैनुअल ऑटोमेटिक इस तरीके से होते हैं ये, अलग अलग तरीके का। भाई अंदर आ गए हाईवे छोड़ के कोलवा बीच पे। तो जैसे जीजू हम टाटा हैरियर में बैठे हैं, टाटा अब ये कर्व है, तो हैरियर मुझे ज्यादा स्पेशियस लगी कर्व के कंपैरिजन। भाई तुम तो बिल्कुल नूब रही हो, वो तो अलग ही गाड़ी, ईवी तो है ही, वो एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है बाबूजी। ये देखो सोगी भाई यार। अरे मैं सीरियसली नहीं सोई यार, हेलो मैंने वैसे क्या रखा है कि बंद। इस बजट में तो हैरियर ईवी आ सकती थी, पता तुम्हें? बताओ। टाटा सियरा भी आ सकती थी। जब मैं भाई से कह रहा था कि भाई हैरियर ईवी लेते हैं ना, जब ईवी लेनी थी तो कर्व तो कौन ही लेता है यार ईवी। 5 लोग एक साथ ट्रेवल कर पाते हैं। हाँ आराम से, स्पेशियस, बड़ी ऊंची गाड़ी, बैटरी पैक लो, पावर लो। इसकी आवाज सुनना भाई कैसी है, देखना। ऐसा लगता है जैसे मेट्रो में बैठे हो। अब आप इसको ना टिर्री से नहीं, मेट्रो से कंपेयर करा करो। बट इसकी कैमरा क्वालिटी कितनी तगड़ी है, देखना 3D में कितना तगड़ा व्यू आता है एकदम। यार टाटा ने बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत करी है कैमरास के मामले में, क्योंकि पहले हमें पता है कि इतने बेकार होते थे। फ्रंट राइट लेफ्ट, यहाँ हम खड़े हैं कहीं रैंडम जगह पे, गलत टर्न ले लिया था मतलब बेसिकली। तो इतना प्यारा लगता है, और आवाज़ ही नहीं करती यार, कहते हैं तो जब तक फील ना आए गाड़ी में, वो आशीष वाली बात है, वो ट्र ट्र तो आवाज़ ना, जब तक फील ही नहीं, मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा है कैमरे की वजह से, ऐसे 360 की वजह से। देखना चारों तरफ ही रोड से दिख रहे हैं, वो आदत वाली बात है। देखो मैं फर्स्ट इंप्रेशन अपने बता रहा हूँ गाड़ी एक बार देख, और देखो पीछे भाई मैं ठोक देता इसको, देखना दीवार, आइडिया ही लग पा रहा। चारों तरफ के रोड दिख रहे, जैसे चौराहा है ये रोड, ये रोड, ये रोड, और फिर ये रोड। अब जब सारी रोड दिख रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ही इतनी ज़्यादा होगी, पर बच गई भाई। देखो टाटा के लोगो चमकने लग गया ना मस्त। टाटा सदा चमकती रहे, ये दुआ है हमारी। वैसे हम लोग इतनी गाड़ी चला के आए भाई, 324 किलोमीटर की रेंज होगी, 81% हुई है। पता नहीं स्टार्टिंग में कितना दिखा रहा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, आपने तो वीडियो में देखा होगा। लेकिन ठीक है यार, उस हिसाब से तो अभी 324 और चल सकती है गाड़ी यार, आराम से गोवा फॉर्म में घूमना है तो आगे भाई साहब घूम फिर के भाई यार ये अपनी चला के ले। कैसा लगा भाई एक्सपीरियंस इसका? एक्सपीरियंस इसका बढ़िया एक्सपीरियंस है। ईवी में क्या है, साइलेंट चलती है और इसमें आवाज़, जिनमें अच्छी आवाज़ है, पंजा लो तो आवाज़ आती है, लगता शेर दहाड़ रहा है। और आपकी तो मेट्रो चलती है, मेट्रो चलती है भाई। उसमें क्या है कि जब एक्सीलेटर लो तभी हूँ और ब्रेक लेगी तभी हूँ। क्या खाना? ये मैडम कुछ कर रहे हैं अभी, वो आया नहीं, चार्जिंग के टाइम पे खाना खाते हैं हम लोग, चार्ज करने के टाइम पे, तभी देंगे हम आपको। मेन कंफर्ट का बताओ भाई, कंफर्ट जिसके लिए कंफर्ट बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ, वो पीछे बैठे थे, दोस्त बैठा था मेरा, हाँ। पीछे के लिए वो बोल रहा था कि इससे बेहतर उसमें कंफर्ट आया था। अच्छा हाँ,
पीछे कर्व से बेहतर इसमें फॉर्च्यूनर में कंफर्ट ज़्यादा है। ये तो है, खुली खुली सी महसूस होती है ना, खुली खुली सी एकदम बड़ी मस्त महसूस मस्त सी। होती है। इसमें क्या कि आगे कंफर्ट तो है, लेकिन आगे भी क्या है कि थाई से वो लंबा सपोर्ट में थोड़ा सा फीकी पड़ जाती है भी। भाई हमने भी ये डिस्कवर कर लिया, पता है वो रहता है ना, अब इन लोगों को वैल्यू अब आई है इसकी, अब पता चली है इसको। पर अभिषेक भाई यार मतलब क्या सोचा था, मतलब 20 लाख इस पे खर्च करते हैं यार जेन्युइनली, चला के एडास एकदम ब्रेक मार रहा है कभी भी इमरजेंसी ब्रेकिंग में। हाँ, उसमें सिटी में क्या है कि एडास को ऑफ करके ही चलते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग में ये ब्रेक बहुत खतरनाक ब्रेक लेता है। 2-3 बार मेरे साथ नए में हुआ है, जब से मैं एडास ऑफ ही रखता हूँ। एक सवाल है मेरा, आपने फिर किया सेल्टोस के बारे में नहीं सोचा जब आप ये ले रहे थे? सेल्टॉस के लिए इसलिए नहीं सोचा कि घर में मतलब ईवी लेनी थी, घर में गाड़ियाँ और भी है, स्कॉर्पियो भी है, फ्रॉन्क, हाँ इसको ईवी लेनी थी। यार 20 लाख में कर्व मेरे को कोई इससे अच्छा हैरियर रहती, खुली भी महसूस होती। मेरे को तो भाई ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा खास मजा नहीं है, बुरा मत मानना। हाँ, पर जो मतलब फैक्ट है भाई वो तो आपको पता है, हम कितने ऑनेस्ट यूट्यूबर्स हैं, यू नो। अब हमें भाई टाटा के बारे में असलियत बतानी थी हमारी लेडीजों को। देखना टाटा वालों ने तो भाई लाइट ही भगवा दी, टाटा पावर प्लांट ही बंद हो गया लगता है पीछे से, कि अब खतरनाक ही कुछ ये बताने वाले हैं गाड़ी बारे। कुछ खतरनाक नहीं भाई तुम जो रियल है वो बोलना ना, मैं क्या बुलवाऊंगा। नहीं, हम हमारे से पहले हम तो चलो हमारा स्क्रिप्टेड हो सकता है, उन भाई ने भी खुद ही बोल दिया कि इससे बेटर है उसका। नहीं दुर्गा, हमारा भी स्क्रिप्टेड नहीं या हमारा भी स्क्रिप्ट नहीं, फिर भी लोगों को कंफर्मेशन देने के लिए। बट हाँ, जब हम बैठे तो हमने रियलाइज कर लिया नहीं, उसका ही बेहतर है कंफर्ट शायद। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये अपने होटल से यहाँ तक आने से पहले मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, बहुत उत्साह था, बहुत साउथ गोवा देखने की चाह थी, पर इस गाड़ी ने सब बिगाड़ दी। मुझे इतनी ज़ोर से उल्टी हुई कि बस पूछो मत। और ऊपर से इसके कार प्ले में भी दिक्कत है। पता है जब गाने सुनते रहो ना तो इतना पता नहीं चलता रास्ते का, पर इसमें कार प्ले कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। उनका डिवाइस रिमूव करके भी देख लिया तो भी नहीं हो रहा था। और दूसरा, हम लोग एक्सपेक्ट कर, जैसे बाहर से देखने में इतना नहीं लगता, बाहर से थोड़ी सी बल्कि दिखती है, तो हमें लगा था कि अंदर से कंफर्टेबल होगी, काफी स्पेशियस भी होगी थोड़ी ऐसे विड्थ में। बट अब लगता है कि शायद उसका ही ठीक है सब कुछ। एक बस अंडर थाई सपोर्ट को हम कह सकते हैं कि वो इसका बेटर है, बाकी जो बीच वाले पर्सन को बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पर उल्टा ज़्यादा है और ऐसे ट्रैप्ड भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये चेंजेस हैं इसमें। मतलब जैसे हम 5 लोग इतना दूर से आए हैं ना ट्रैवल के, इसमें नहीं आ सकते थे, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो किससे जाना चाहोगे? फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक नियो ड्राइव। आप भी? यस, आप भी? विद होल हार्ट। वो तो रास्ते में हमें हो गया था फोमो। जैसा हम फॉर्च्यूनर में 5 लोग पीछे बैठ के आ रहे थे, एंजॉय करते हुए आ रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था कि इसमें तो कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब उसमें ना हम सो भी जाते थे कंफर्टेबली, ऐसे 6 घंटे तो हम बस बीच पे ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तो उसमें इतना नहीं होता। इसमें तो बस पूछो मत, नहीं हो पाता। भैया प्लीज हमारी बातों को ना ज्यादा दिल पे मत लेना, वो मुझे उल्टी हो गई ना तो। मैं भाई को बहुत टाइम पहले से देख रहा हूँ, जब से भाई के पास बेलेनो थी, जब से मैं देख रहा हूँ। बेलेनो आई की आई, थार रूडोवर आई, फिर थार रॉक्स आई, स्कॉर्पियो भी रखी, और तुमने टाटा ले ली। और ऊपर से देखो आप इतने डायार्ड फैन हो फिर भी आपने टाटा ले ली इनको रेजबेट करने के लिए। नहीं मैंने टाटा ली है, ईवी में टाटा बेस्ट लगा इसलिए ली, बाकी घर पे गाड़ियाँ और भी हैं, स्कॉर्पियो भी है। नहीं ठीक है जी, अगर प्राइमरी कार्स दूसरी हैं तो फिर टाटा लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेवर माइंड। फिक्स दूरी यूज करने के लिए ली थी ये बस। डेली रन के लिए सही है गाड़ी। हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे, बाकी अच्छा, देखो एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हो अगर आपके पास और गाड़ियां हैं तो आप एक ऐसे सेकेंडरी गाड़ी लोगे टाटा की? नेवर। तो फिर उन्हें क्यों बड़े समाज का कह रहा हूँ, तो फिर उन्हें क्यों ऐसे झूठा दिलासा दे सबकी रहे? अपनी प्रेफरेंस होती है, सबकी अपनी वो होती है, सबके अपने यूज केसेस हैं, तभी टाटा इतनी बिक रही है, दूसरे नंबर पे है। टाटा का जो आफ्टर सेल सर्विस है वो औरों को कैसा मिला वो नहीं पता, लेकिन मेरे इधर तो ठीक है। वो डिपेंड करता है डीलर टू डीलर कैसा है, उसकी लेकिन सोच हाँ, कैसी है। लेकिन जब मैंने डिलीवरी ली थी उस समय एक और भी इंसिडेंट हुआ था। इसका शीशा ही टूटा हुआ था, आगे क्रैक था। डिलीवरी ले रहे थे, देखो। गाड़ी यार्ड से आई और जैसे ही कि गाड़ी वॉशिंग होके लगी डिलीवरी पॉइंट पे, तो मैं गाड़ी के पास गया, मैंने ऐसे हाथ रखा तो उसमें लगा मुझे कि गाड़ी का ग्लास क्रैक है। अच्छा ये वाला? हाँ, ये वाला एडास के बिल्कुल पास में एडास के पास में। हाँ क्रैक दिखा मुझे। मैंने तुरंत ही वहाँ पे जो सेल्स एडवाइजर था उससे बात की कि इसका ग्लास क्रैक है, मुझे नई गाड़ी चाहिए।
उसने कहा इसका इंश्योरेंस कट चुका है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि गाड़ियों के सारे नंबर हमारे यही हैं 8666 नंबर पहले से ही ले लिया था, गाड़ी का इंश्योरेंस भी हो चुका था, आरसी भी हो चुकी थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने इतना परेशान किया उस 2-3 दिन में, आज ग्लास नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं है, ये स्टॉक में नहीं है। टाटा ने शुरू से ये करना मेरे साथ शुरू कर दिया, पहले ही दिन से। 2 हफ्ते बाद उन्होंने ग्लास चेंज कर दिया। ग्लास अरेंज करवा पाया 2 हफ्ते में। आप नई गाड़ी को टूटे ग्लास के साथ लाए। ग्लास के साथ लाए। मेरा भी मुझे भी एक बात कहनी है, ठीक है, बिल्ली को तो जल्दी हो सकती है पर ये सब के लिए आप कैसे अपनी आंखों को बंद करोगे? मम्मी पापा भी साथ में गए थे, पहुंच गए थे, उनको हम लोगों ने नहीं जानने दिया। बताइए नहीं कि अगर उनको बताएंगे तो यहाँ पे सब जो प्लान है वो खत्म कर देंगे वो लोग। ये टूटे कांच तो अशुभ मानते हैं कि टूटा कांच तो गलत होता है, और आपने गाड़ी ऐसी ले ली टूटी कांच वाली। उन्होंने रीजन क्या दिया ऐसा कैसे टूटा हुआ कांच है? उन्होंने ये बताया कि गाड़ी जो यार्ड से लाए थे पीडीआई करके लाए, ओके थी वहाँ पे। उन्होंने फोटो वगैरह जो पीडीआई वाला था वो भी में हुआ। हाँ, उन्होंने कहा शायद की गाड़ी आई एकदम चल के यार्ड में धूप में खड़ी रही, वॉशिंग की गई पानी की वजह से हो सकता है। तो कल को आप पानी की वजह से वॉश कराओगे तब भी टूट जाएगा ऐसे तो यार। क्या ही कर सकते हैं, जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इंश्योरेंस हो चुका था, गाड़ी तो चेंज वो करते नहीं। हाँ, राइट। डिलीवरी खाली वो ये कर देते कि पोस्टपोन कर देते भाई। कुछ डिस्काउंट दिया फिर उस चीज के बाद? डिस्काउंट नहीं। नहीं तो आप तो जैसे कानपुर में रहते हो तो वहाँ बातचीत से कैसे आपने सिर्फ मामला सुलझा लिया? नहीं, दूसरा भी तो ऑप्शन होता है, कानपुरियाओं को हाथापाई भी तो होती। अरे हाथापाई करने का भी मतलब नहीं, लास्ट में ऑप्शन मैनेज पे ही आता। तो जब तुम्हारा इसका टूटा हुआ था तुम उनका तोड़ा? नहीं दीदी, पता क्या होता है, पीडीआई, अब तो तुम्हारी गाड़ी तुम पीडीआई कर ली हम सब। लोग पहुंचे शोरूम पे, पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने कहा वेट करिए। उस दिन कोई ऐसा मुहूर्त था कि 20 गाड़ियों की डिलीवरी थी, 20 गाड़ियों की। ये बड़ा करते हैं टाटा वाले। एक दिन हमने लगभग मुझे उन्होंने 8 बजे डिलीवर की है, सुबह 1 बजे बुला लिया था वहाँ, ये फिर 8 बजे डिलीवर की गाड़ी। यार्ड से मंगवाई, पीडीआई करवाया, सब कुछ किया, वहाँ से ओके आई गाड़ी। फोटो वहाँ जाके भेजी, वहाँ नहीं थी ये चीज। और जब गाड़ी गंदी थी तब भी हम लोगों ने चेक की, तो तब भी नहीं आपका तो स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस गंदा है। अरे वही है ना, जब वो एक साथ 20 गाड़ियाँ डिलीवर करेंगे तो कैसे फिर ध्यान देंगे एक पे? हाँ, जैसे सिएरा ईवी सिएरा 30 गाड़ी डिलीवर करी थी उदयपुर। अगर एक ही होती तो वो ध्यान से देखे भी, ध्यान से लाए भी। ईवी लेने का मतलब ये रहा है, इस प्राइस में इस सारे फीचर्स किसी भी गाड़ी में नहीं है ईवी में। जैसे क्या फीचर मिल गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके अंदर? कुछ कोई चीज की कमी नहीं है, मुझे तो ये लगता है। JBL का सिस्टम बहुत अच्छा है भाई, इसके अंदर साउंड सिस्टम टॉप का है, सीटें वेंटिलेटेड है, एक ये मुझे भी अच्छा लगा। में रहते हैं। अब आपने जैसे बोला था आपको भी मतलब घर में आने जाना सब कुछ लोकल के लिए ठीक है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। जी, मुझे ये आप समझ हैरियर के लिए कह रहे थे, हैरियर इसलिए नहीं ली क्योंकि लोकल कानपुर में रनिंग होता है, हैरियर हो जाती है बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी पार्किंग की बहुत समस्या हो जाती है। हम स्कॉर्पियो से कभी कानपुर जाते हैं इनके लिए, तो जैसे परचेजिंग यहाँ करनी तो गाड़ी खड़ी 2 किलोमीटर करके आना पड़ता है। पर हमें आपकी गाड़ी में एक चीज की कमी लगी, बताइए। डंडा वंडा नहीं रखा। हाँ, अभी कुछ लोकल्स के साथ कुछ हमारा हुआ, क्योंकि छोटी गाड़ी समझते हैं इसको। वहीं फॉर्च्यूनर होगा तो कोई नहीं करेगा, कुछ भी वो नहीं करेगा, पर छोटी गाड़ी को कुछ करते हैं। और उन पर हमारे इंडिया चैनल पे कुछ चीज़ें भाई जाके देखना, लोकल से हमारी कैसे लड़ाई हुई थी अभी 2 से, इसमें एक से भी कि एक ही खचरा है 2 जनों से भाई, बिल्कुल मतलब या तरीके तो अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान से रखें। आने का कोई प्लान नहीं था, सेम डे ही प्लान बना है। पहले N से आने का प्लान था, लेकिन ये हुआ कि गाड़ी नहीं ली है, ये अब इसी से चलना है, ईवी से। चैनल पे लिखा था ना इसका। You're right। नहीं लिखा नहीं होता तो हम लोग, आपको ये समझिए, जब मुंबई पहुंचे थे हम लोग मरीन ड्राइव पे, हम लोग पहुंच रहे थे, आप लोग लगभग, आपने स्टेटस एक लगाया था, हाँ राइट, तो वहां से देखा, तब से हम लोग आपको फॉलो करने लगे कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। और ऐसा हुआ कि उस दिन बागा बीच पे आपका देखा वो पॉइंट, वहीं पे हम भी खड़े थे। भाई मुझे लगता है ये गाड़ी ना अशुभ है, मतलब माइंड पहली अल्लाह में वो कांच टूटा निकला, दूसरी अल्लाह में टायर फट गया आपकी गाड़ी का, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है यार, मुझे बस इस चीज से टाटा से वो लग रहा है, बिलीव है, भरोसा है कि टाटा, अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई गाड़ियां नहीं आई थी, नेक्सॉन थी, देखा है मैंने लोगों के पास, कोई की चार्जिंग नहीं सपोर्ट कर रही है, फास्ट चलाने में दिक्कत आ रही, लॉक हो रही है, ये समस्या अभी मेरे साथ नहीं आई है। और एक और चीज, हर बार बिल्ली को जल्दी हो जरूरी नहीं। स्टार्टिंग से ही ये तो आपकी वो ये तो हम लोग हमेशा से रहता है कि कोई होता है, कोई बिल्ली निकल गई या बाल्टी खाली ले गए, तो शायद उसको हमसे ज्यादा जल्दी हो जा रहा हो। क्या मानना है? तो आप सेटिस्फाइड हो फिर अभी टाटा कर्व के साथ? ठीक है, 100% नहीं सर्टिफाइड है, मुझे लगता है एवरेज है। जैसे क्या कमी है इसके अंदर? एक तो पहले जी जब मैंने गाड़ी की बुकिंग की थी तब गाड़ी में टायर आते थे ब्रिज स्टोन या योकोहामा के। पहली तो मेरी टाटा के साथ इस बात पे बहस हुई जब गाड़ी उन्होंने लाके खड़ी की, गुडईयर के टायर, मुझे पता था ये नहीं चलेंगे, और वही हुआ हमारे साथ पहली ट्रिप पे।
दूसरी चीज़ की कमी है कि टाटा को अभी बहुत पैनल गैप्स हैं, बहुत सी चीज़ों पे सुधार करना चाहिए। मतलब 20 लाख लेके भी खुद मनमानी करते हैं है? जी बिल्कुल। और कलर के सोच के लिया हाँ, कलर का क्या स्कीम थी भाई? कलर ऐसा है कि वाइट तो गाड़ी थी हमारे पास, वाइट भी है, सारे कलर, यही कलर मुझे इसमें अच्छा लगा। क्यों आपके पास पीली है? नहीं, येलो आती नहीं इसमें। और येलो आती नहीं, आपके पास नहीं है। सिएरा ले लेते ना येलो कलर में टाटा। सियारा नहीं आई थी, ईवी का सियारा का प्लान था हमारा, लेकिन ये नहीं पता था कि हम गाड़ी लेंगे उसके 10 दिन बाद आ जाएगी। अच्छा, हाँ, पहले प्लान बहुत दिन से वेट कर रहे थे, काफी लंबे समय से, मतलब ये मानिए आप जनवरी से 6 महीने वेट किया है सियारा का। तो एक तरीके से तो फ्री से में घूम रहे हो आप ना? जी, घूमना तो फ्री हो रहा है। गाड़ी का अभी हमारा ये समझिए कॉस्ट 2500 किलोमीटर में लगभग 6000 रुपये आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी आया, अभी इतना भी नहीं आया होगा। 12,000 टायर के और होटल में रुके थे। हाँ, वो कॉस्ट अलग है, गाड़ी का बता रहा हूँ मैं। नहीं, होटल के लिए नहीं, वो भी इसी में टायर टाटा का नहीं है। तो उससे वारंटी भी तो लेना, वारंटी क्लेम तो कराया। वारंटी वहाँ पे 3 बार पैच लगवाया कि ये लग रहा था 10 किलोमीटर पहुँच जाए, फ्लाईओवर पे टायर फटा। बताओ। फ्लाईओवर में गड्ढा भी था फिर? गड्ढा, भयंकर गड्ढा था, मतलब हैवी गड्ढा था। पर फिर वही टाटा वाली बात बचा तो लेती। हाँ, अब अगर टायर टाटा का होता तो शायद वो मेटल का बना देते टायर, उसमें भी बिल्ड क्वालिटी दिखाते। सेफ्टी 5 स्टार टायर करना जी जी, 5 स्टार टायर। लेकिन ईवी के हिसाब से टायर बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल। यार 9E B6 क्यों नहीं लिया आपने? ईवी में ही जाना था तो महिंद्रा की वो जो तो आती है। दिखने में भी बहुत, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं? अच्छा था, लेकिन वो बजट के ऊपर जा रहा था। फिर बेस मॉडल तो आ जाता उसका, बेस नहीं, बेस तो नहीं जितना चाहिए खर्चा अब ये गाड़ी एक्स्ट्रा करवा रही है, था। जी, वो तो करवाती रहेगी, टाटा है वो, तो मुझे पता है। चलो ठीक है भाई, हमें तो समझ आई नहीं, आप अपनी गाड़ी ये लो भाई टाटा कर्व, ठीक है जी। और आप हमारी फॉर्च्यूनर को थैंक यू सो मच भाई, आपने अच्छा एक्सपीरियंस पता चला टाटा कर्व के बारे में। मैं भाई आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूँ इस गाड़ी के बारे में, तो इट फील्स टू कंजेस्टेड फॉर द प्राइस आपको पड़ती जितने की है। बहुत बिच्ची है, हेडरूम बहुत कम है, बहुत कंजेस्टेड से उन्होंने कूपे डिजाइन बनाने के चक्कर में ना क्रेटा के टक्कर में गाड़ी निकाली। इसको पेट्रोल डीजल सब में अवेलेबल कराया गया, लेकिन क्रेटा सेल्टोस के आसपास भी नहीं है भाई। और उनको पता था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लोपेस्ट कार ऑफ देयर्स, तो उन्होंने भाई इस चक्कर में टाटा सिएरा निकाली टू कम्पीट विद द क्रेटा। अब ये समझ नहीं आता, सिएरा भी सेम सेगमेंट की गाड़ी है, कर्व भी सेम सेगमेंट की गाड़ी है, वो लोग कैसे अपने कस्टमर को डिफाइन कर रहे हैं पता नहीं है। मेरे ख्याल से टाटा कर्व सबसे फ्लॉप गाड़ी है भाई। आप भी अगर सिएरा होती तो लेते इस गाड़ी को? बिल्कुल सिएरा लेते हम, इसको बिल्कुल नहीं लेते। कौन ही ले रहा है भाई टाटा कर्व को, जब सिएरा आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है? तो बिल्कुल सेम लेंथ इसकी है, सेम लेंथ उसकी है, तो कोई लॉजिक नहीं है इसको फिर लेने का। वो ऊंची भी है, थोड़ी अच्छी और यूनिक, बड़ी बड़ी सी भी जी, लगती है, जी, सिंपल जी, सी बात है भाई साहब। तो एक तो इसमें ये भी लगता है कि नेक्सॉन कर्व आगे से खड़ी कर दो, कोई बता ही नहीं सकता। पंच में भी दे दी यही सेम लाइट, सेम आगे का DRL। अभी हम लोग सामने से कल आ रहे थे, पंच निकल के आई, लग रहा है ये भी कर्व जा रही है, वो भी कर्व जा रही है, सब एक समान लग रहा है बिल्कुल। और सोचो ना नेक्सॉन कितने की आ जाती है यार, अगर इलेक्ट्रिक टॉप मॉडल में भी उसको लेने जाओ तो 16 लाख की वो ये ऐसी तो लगती है जैसे नेक्सॉन की सी गाड़ी है, नेक्सॉन सेम लगती है, सेम टू सेम लुक्स और सब कुछ इसकी सेम ही है। तो कोई तुक नहीं है कर्व लेने का, इसलिए भाई कोई कर्व लेता भी नहीं है। वो तो भाइयों का पता नहीं कैसे समय खराब था क्या था भाई, डोंट माइंड। वही शीशा टूटा हुआ था। शीशा टूटा था, अगर बिल्ली के बारे में थोड़ा भरोसा किया होता। भगवान ने आपको दिया था, इंडिकेशन दिया था भगवान ने, अभी भी रुक जाओ, डट जाओ, अभी बदल सकते हो, नहीं बदला आपने, मानना चाहिए था आपको शीशा टूटे हुए वाली बात। हाँ, तभी आपको समझना चाहिए था कि समथिंग इज रॉन्ग भाई। पर यही है, सेफली जाना, ठीक है ना? वापसी जब घर पे जाओ तो और एक्स्ट्रा बजट के साथ यू नेवर नो टाटा क्या खर्चा करा दे। बिल्कुल बता रहे चले बैटरी खुल के गिर गई है, हाउ दिस इज वेरी डम, आई नो कैसे खुल जाएगी, बट टाटा है, यू नेवर बिलीव भाई। मैं तो नहीं करता, देखो सच बताऊं तो टाटा की लाइबिलिटी, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आ सकता था कि भाई लेडीजों को बिठा फैमिली के। के साथ हम भी नहीं आते, पहले प्लान था ही नहीं बिल्कुल कर्व का इतना। और देखो लाइट जल गई। राइट 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 राइट, इसका वो पता था टाटा वालों को कि हो गया हो गया हो गया। अब तो जब भी अरुण भाई की वीडियो तो बुराई होगी टाटा की, लाइट जानी जरूरी है। ये लाइट आ गई भाई। बाकी आप बताना आपके क्या ओपिनियन है कर्व के बारे में, टाटा कर्व लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए भाई? मेरा तो कर्व स्मूथ नहीं है। हाँ, मेरे को तो भाई कर्व बिल्कुल भी, मतलब मैं तो क्लियर ब्लंट कहता हूँ कि इस गाड़ी से बचो, दूर रहो, इससे दूर हो जा, ये दूर दूर कर लो भाई, दूर कर लो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छी गाड़ी है यार, नाइस, मजा आ गया ट्रांच की गाड़ी चला के। बस इसका एडास ऑफ कर लिया करो। वो तो हम लोग ऑफ ही करके चलाते हैं, पता नहीं। ऑन था भाई ऐसी अच्छा हाँ, खड़ी ब्रेक मार नहीं इसने। जितनी बार ऑन करोगे आप इग्निशन ऑन हो जाएगा अपने। है? हाँ बिल्कुल,
जितनी बार आप गाड़ी में बैठोगे तुरंत ऑन हो जाएगा वो। कभी किसी को जल्दी में ध्यान ना रहे मतलब वही हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। बहुत से सारे ऐसे फीचर्स हैं इसमें कि ऑफ होते ही नहीं है। जैसे एडॉस हो गया एक, और इसमें 2-3 फीचर्स काफ़ी हैं। म्यूजिक सिस्टम का आएगा, वो अपने आप रीसेट हो जाए, मैप का वो कनेक्ट ना हो। हाँ, हमारे भी नहीं हो रहा था। ऐसा ही होता है कभी कभी, फिर हमने आपका चलते चलते एकदम नेटवर्क चले जाएंगे और इस अपडेट मांग देगा। फिर हमने आपका डिवाइस ही फॉरगेट कर दिया इसमें। वो करना पड़ता है ज्यादातर। बट एडास बार बार ऑफ करना तो बहुत बड़ी एक परेशानी का वो है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार वो करता, अपडेट वगैरह नहीं इतना हैवी ब्रेक मारता है एडास कि आगे वाला तो बच सकता है, पीछे वाला का अंदर आ जाए। हाँ, जी। एकदम सामने से कोई निकल गया तो हमें पता था कैसे बिल्कुल। बचना है इससे जी, जी। ड्राइवर को। वो बेफालतू में ओवर स्मार्ट बन के ये ब्रेक मार रही है, बेतुक, कोई सेंस ही नहीं है जिसका। ना ही कोई की वार्निंग दे या कुछ भी करे, एकदम से ब्रेक। और कोई दिक्कत इसके अंदर? दिक्कत आती रहेंगी, बताते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है अभी एकदम बढ़िया आपको अभी मजा तो ठीक देगा। लग रही है। अभी टाटा का एक्सपीरियंस शेयर करके जो मेरा उल्टी का मन था वो भी शांत हो चुका। तो बड़ा से निकाल दी ना आपने। हाँ, अब मेरा वो जो एनर्जी थी ना वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो मैं वापस आ चुकी है। और विराज भाई, आप इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में क्या सोचते हो? कल को चलो नहीं आ रही पसंद भाई, रीसेल का जब गाड़ी ली थी तो पहले दिमाग में आया कि रीसेल वैल्यू गाड़ी कोई पूछता नहीं है कर्व। राइट, ईवी को कोई नहीं पूछता। ईवी, पेट्रोल, डीजल कोई कर्व नहीं पूछता है। हाँ, अच्छा। तो रीसेल वैल्यू इस हिसाब से ली कि मुझे मेरे घर से दूरी जो है मार्केट की 80 किलोमीटर, 15 साल मुझे जाना ही जाना है। हम नहीं जाते, ये जाएंगे, या फैमिली में कोई डेली एक आदमी तो जाता ही है। इस वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी। पर मुझे लगता है कि ये आपको रीसेल वैल्यू की वैल्यू जल्दी पता लगवा देगी। देखते हैं, अगर लगेगा ऐसा कि इसको हटानी है तो फिर देखते हैं। है, इसमें वो पोटेंशियल है। लेकिन आप अगर ऐसा ही था तो कोई छोटी भी तो ईवी ले सकते थे ना। पंच भी थी, नेक्सॉन भी थी, उसमें भी तो आप जा सकते थे। डायरेक्ट 20 लाख की कर ईवी लूंगा मैं तो भाई, और बिल्कुल नहीं। पहले इसका एक इससे लोअर मॉडल आता है सेकंड, पहले वो मैंने बुक किया, उसको देखा, लेकिन उसमें फीचर्स ये मान ली इससे उसमें बहुत ज्यादा अंतर था। क्या नाम है इस वेरिएंट का? ये एम कॉम्प्लेक्स बुक किया था, फिर ये एम्पावर्ड है, वो एकम्प्लिस था। और क्या नाम भी तो क्या रखते हैं, कंप्लीट, एम्पावर्ड, और दुनिया भर के अजीब अजीब से इसके नाम। इसमें अंतर इसमें जो आता है वो 1.5 लाख का अंतर आता है। 1.5 लाख के हिसाब से जो फीचर्स मिल रहे थे, एक 17 इंच के लाए थे, इसमें 18 इंच के हैं। कनेक्टेड आगे टेल लाइट हो गई, वो फ्रंट ये LED, और पीछे टेल लाइट कनेक्टेड हो गई, और JBL का जो साउंड सिस्टम है मेन तो वो था। दिया है 8 किलोवाट का। पैसे दे के फिर आपको JBL का सिस्टम, वो टॉप नहीं देते हैं वो टॉप में ही है JBL वाला। 20 लाख में? जी जी, बस वो उसमें नहीं है। 20 लाख में JBL वो है। पड़ता है 17.5 का, उसमें नहीं है। उसमें फिर 50,000 एक्स्ट्रा देने थे, चार्जर जो घर पे इंस्टॉल होता है 7.5 किलोवाट वाला, और इसमें इंक्लूड था, इसके ही साथ में था। रिकमेंड करते हो कि भाई आप ले लो टाटा कर्व, ले लो हमारी तरह ही? नहीं, कर्व नहीं करते, लेकिन अगर लगे कि टाटा की लेनी तो सियारा में जा सकता है वो ईवी में। कर्व मत लो भाई, मत लो, नहीं लेनी चाहिए भाई साहब। और देखो फिट एंड फिनिश, देखो साइड में, देखो इधर आओ, ये आप सीधी अपनी उंगली घुसा, जैसे ये तो भाई छोटी है पतली से, ये इधर इसमें पूरी उंगली घुस सकती है। मतलब फिट एंड फिनिश का भी बहुत इशू होता है भाई। तो आपको ऐसे फीलिंग नहीं आता जब टूटे हुए उसके साथ एक गाड़ी चला रहे हो यार, जब मतलब इसकी विंडशील्ड चेंज हुई होगी कट के, फिर वो लगाते नहीं, तरीके से पेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं यार। ऐसे नहीं लगता है आपको कि यार इसकी सनरूफ ऑलरेडी चेंज हो रखी है, जॉब कार्ड वगैरह में उन्होंने डाला होगा इसका? अब ये तो जो शीशा चेंज हुआ है वो जॉब कार्ड में नहीं डाला गया, उन्होंने गाड़ी पे उन्होंने काम किया है, तब तक गाड़ी में उन्होंने जॉब कार्ड में कुछ नहीं इंक्लूड किया है। वो अपने उससे PDI के जो इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, उसमें उन्होंने कवर करके दिया है। ट्रांसपोर्ट वाले ने करके हाँ दिया हाँ, PDI करके वो लाया था यार्ड से। भाई डिलीवरी पॉइंट तक 2-3 घंटे में कैसे हो सकता है? वो तो उसी से जवाब आया, तो मैंने भी चेक करी थी, तब कोई क्रैक था ही कोई नहीं, क्रैक नहीं था। बस गाड़ी वाश हुई, वाश होने के बाद जैसे लगी डिलीवरी तो पॉइंट शायद फिर क्रैक कोई आया, चीज ऊपर से गिरी हो या कुछ भी हुआ ना देख पाए हो, तब क्रैक उस आया। वजह से हो सकता है। ठीक है, आपने इसे सही समझदारी दिखाई भाई। उनको ये गाड़ी को कौन ही लेता, पर वो है चेंज करके किसी और को बेचते बाद में। नहीं, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता कि बात ये, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इंश्योरेंस कैंसिल, और रजिस्ट्रेशन हमारे यूपी में तो कैंसिल होना पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल। टैक्स भर चुके थे आप? टैक्स भर चुके थे, टैक्स है ही नहीं इसमें, कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। यूपी में 0 टैक्स चल रहा है? ईवी अच्छा, टैक्स ईवी में कहीं नहीं है आपको 20 की पड़ी है ये? जी, 19 से 70 की टैक्स। कानपुर वाला होने के हिसाब से आपका पेशेंस लेवल तो तगड़ा ही है कुछ। मतलब जितना उन्होंने किया उसके बाद भी आप शांति से, कोई बात नहीं, यही दे दो टूटा हुआ शीशा ही। नहीं, शांति तो नहीं रखी थी, लेकिन मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था।
सोचो मतलब इस गाड़ी के अंदर अगर रोड टैक्स भी ला दे तो क्या 22 की पड़ेगी ये? हाँ 3 लाख रुपए रोड टैक्स लॉन्च हुई थी जब 23 23.5 का जा रहा था इसका टॉप मॉडल जब ये लॉन्च करी थी उन्होंने। वाह 23 लाख की गाड़ी है। फिर आपने 7XO का नहीं सोचा क्या थोड़ा और पैसे बढ़ा के? बड़ी गाड़ी इस वजह से ली है, इसमें जैसे कि बूट स्पेस बहुत अच्छा दिया है, 2-3 चीजें चलना केवल 2 लोग को हमारे आगे, 2 यूज में लोग को है। चलना है, पीछे सीट भी गिरा देते हैं हम लोग, जितना भी सामान है अपना लगेज वगैरह है वो आ जाता है डेली का। तो ये था भाई टाटा कर्व का ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई का इस गाड़ी का। आप बताना आपके क्या ओपिनियन है भाई, हमें तो भाई नहीं समझ में आई, हम तो अपना फॉर्च्यूनर कल उठाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे फरार। फिलहाल तो गोवा घूम लेते हैं भाई, वो आपको देखना हो तो आप हमारे उनको वाली एंट्री पे आ सकते हो कि कैसे के बीच है, यहाँ पे आपको सारी रोज जो सीरीज है देखने को मिल जाएगी।